दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। एक बड़ी चिंताजनक जो खबर है वो आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो खबर है, इस खबर के अंदर जम्मू कश्मीर में नशे के आदियों की किस तरीके से दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स नई दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी NDDTC के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा भारत में पदार्थों के इस्तेमाल के एक्सटेंट और पैटर्न पर नेशनल सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर में करीब 10 लाख ड्रग एडिक्ट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट ने लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP हसनैन मसूदी के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। क्वेरी में जम्मू और कश्मीर में सस्पेक्टेड ड्रग एडिक्ट्स, यूटी में एडिक्शन ट्रीटमेंट, डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ के बारे में सवाल किया गया था। जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों की लत के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP हसनैन मसूदी की पूछताछ के जवाब में मिनिस्ट्री ने एक सर्वे का हवाला दिया जिसमें खुलासा हुआ है कि करीब 1,08,000 पुरुष और 36,000 महिलाएं भांग का इस्तेमाल करते पाए गए। 5,34,000 पुरुष और 8,000 महिलाएं ओपियोइड का इस्तेमाल कर रही थी और 1,60,000 पुरुष और 8,000 महिलाएं विभिन्न सेडेटिव्स का इस्तेमाल कर रही थी। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की एक बड़ी संख्या कोकीन, एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स यानी ATS और होलिसिनोजेन के आदी थे। जम्मू और कश्मीर में नशा करने वालों पर मिनिस्ट्री के आंकड़ों को कम करके आंका जा सकता है क्योंकि सर्वे कई साल पहले किया गया था और तब से इस क्षेत्र में नशीले दवाओं की समस्या और अधिक फैल गई है, व्यापक हो गई है। मिनिस्ट्री ने संसद को सूचित किया कि वह देश भर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी ATF की स्थापना का समर्थन करती है जिसे एम्स नई दिल्ली द्वारा लागू किया जा रहा है। संसद को दिए गए जवाब के मुताबिक अब तक स्थापित 46 ATF में से जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10 काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री नशे की लत के लिए इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की स्थापना का भी समर्थन करती है जो न केवल नशीली दवाओं के पीड़ितों को ट्रीटमेंट प्रदान करता है बल्कि प्रिवेंटिव एजुकेशन, अवेयरनेस जनरेशन, मोटिवेशनल काउंसलिंग, डेटोटिफिकेशन, डी एडिक्शन, आफ्टर केयर और मुख्यधारा के समाज में रीइंटीग्रेशन जैसी सर्विसेज भी मुहैया करवाता है। संसद सदस्य को मिनिस्ट्री के जवाब में कहा गया कि हालांकि देश भर में 46 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ यानी ATF स्थापित की गई हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मौजूदा वक्त में केवल 10 ही चालू हैं। इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री नशे की लत के लिए इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की स्थापना का समर्थन करती है जिनमें से देश में 340 हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1 है। इसी तरह अब तक स्थापित 40 कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन यानी CPLI सेंटर्स में से केवल 2 जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने देश भर में 71 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर यानी ODIC स्थापित किए जिनमें से 3 मौजूदा वक्त में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। मंत्रालय IRCA, ODIC और CPLI सेंटर्स के बिना जिलों में डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स की स्थापना का भी समर्थन करता है जिनमें से मौजूदा वक्त में मिनिस्ट्री द्वारा समर्थित कुल 15 में से जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 कार्य कर रहे हैं। नशीले पदार्थों के खतरे के बारे में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लोकसभा को इंफॉर्मेशन दी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने 2018 में जम्मू कश्मीर में 288 एकड़ ज़मीन, 2019 में 1123 एकड़, 2020 में 893 एकड़, 2021 में 292 एकड़ और 2022 में सिर्फ 88 एकड़ ज़मीन से अफीम की खेती को नष्ट किया।
हालांकि यह देखते हुए कि अफीम कश्मीर घाटी में भूमि के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर उगाया जाता है, आंकड़े बताते हैं कि इसके विनाश में कोई महत्वपूर्ण प्रोग्रेस नहीं हुई है। दूसरी ओर 2018 में 37 एकड़, 2020 में 295 एकड़, 2021 में 523 एकड़ और 2022 में 443 एकड़ के साथ भांग का विनाश बढ़ गया है। लेकिन कश्मीर घाटी में भांग की खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि के बड़े क्षेत्र को देखते हुए एनसीबी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था जिसमें पता लगा था कि जम्मू कश्मीर में जो भी नशे के आदी हैं वो एक व्यक्ति अपने पर मंथ तकरीबन 70,000 रुपये खर्च करता है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में एक आदमी का नशे पर 70,000 रुपये प्रति माह खर्च करना एक बड़ी चुनौती की स्थिति है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।